Hello bachcho. So we are proceeding our chapter with the next lecture of this physics. Now we are going to cover the topics, that is electric field lines, properties of electric field lines and electric dipole. Before discussing these topics, हम पहले डिस्कस करते हैं एक छोटी सी चीज के बारे में, which is the test charge. Positive test charge. What is positive test charge? जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो ये टेस्ट चार्ज के बारे में हमें कुछ ज़्यादा ही जानकारी देखने को मिलती है. जहाँ पे भी देखें हमें टेस्ट चार्ज के बारे में ज़्यादा आता है. तो व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज क्या है? इसको हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट से. क्यू नॉट, स्मॉल क्यू नॉट, ये हम लेते हैं पॉजिटिव और इसको हम मान लेते हैं कि ये बहुत स्लाइटली चार्ज होता है, positively charged particle. We consider that it is a point charge which is positively charged, and the all properties of the electric field lines and the direction of the electric field is mentioned by the speed or the path of this positive test charge. So first of all we are going to discuss the electric field. So what is electric field? हमें अपने पहले ये जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने कूलम फोर्स पढ़ा था, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था. अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं और वो प्रॉपर्टी का जो मेन हिस्सा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. हर किसी का अपना एक फील्ड होता है. जैसा आपने अपने पहले चैप्टर्स पहली क्लासेस में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि कोई मैग्नेट है अगर, तो उस मैग्नेट की चारों तरफ उसका एक फील्ड बन जाता है जहाँ पर दूसरा मैग्नेट अगर आए तो वो फोर्स को फील करता है, अट्रैक्ट होगा या रेपल होगा. इसी तरीके से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं. वी कंसिडर दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ मीन्स एवरीवेयर, यानी कि ये पॉइंट चार्ज है यहाँ पर और इसके हर तरफ, ऊपर नीचे अराउंड, हर तरफ जो है एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पर हम दूसरे चार्ज पार्टिकल को अगर हम लेकर आते हैं देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. अब अगर हम न्यूट्रल पार्टिकल लेकर आएंगे तो उस न्यूट्रल पार्टिकल पे तो फोर्स पड़ेगा नहीं, बिकॉज न्यूट्रल पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो द रीजन अराउंड एनी चार्ज, द रीजन around any charge in which when we bring another charged particle it experience attraction or repulsion, this region is called electric field of that charge. बात समझ में आ रही है कि अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इसको चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पर हम एक दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ. अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख देते तो अब ये रेपल करता और ये दूर की तरफ जाता. तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन अराउंड एनी पॉइंट चार्ज, द रीजन अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल in which when we bring another charged particle it experiences a force, attraction or repulsion. That region is called the electric field of the charge. Understand? Very good. So this is the definition of electric field. I'm sorry. This is the definition of electric field, and we know that as we study in the former classes about the magnet. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, उसको हम मेंशन करने के लिए
यहाँ पर भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो वी प्रोसीड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ मैंने आपको बता रखा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बारे में। यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का रोल प्ले होता है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बिहेवियर को देख के ही हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करते हैं, उसके कर्व को ड्रॉ करते हैं। वी कंसिडर दैट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज which has its electric field around it. So we know that it has electric field, but what is the direction of the field? How the electric field lines are represented of this charge? So to define the lines, to draw the line, to sketch the electric field, electric lines of force, we take a positive test charge, that is Q naught, positive test charge near it, and we trace the path of this positive test charge, which path is represented the line of electric field. So we know that ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये रिपल करके बाहर जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी पाथ की वो बाहर की तरफ होगी। यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो बाहर की तरफ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर, पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव हमारा टेस्ट चार्ज है वो हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज से दूर भाग रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ होंगे। ऑलवेज रिमेंबर these lines represents the electric field of this positive charge। हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बाहर जा रही होती हैं, अंदर नहीं आ रही होती हैं, बाहर जा रही होती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, ये इज नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे क्यू नॉट को, तो यू नो दैट कि इट एक्सपीरियंस अट्रैक्शन, इट विल गो थ्रू दिस पाथ। यहाँ अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता तो यहाँ आता, यहाँ होता तो यहाँ आता। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के चलने की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करते हैं तो वो कहाँ आती हैं? इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ हमको ये पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके की होंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके की होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के लिए परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमेशा याद रखिएगा, सब जगह काम आएगा आपके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ट्रेस कर लिएगा और अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर बुक में से ले लीजिएगा या किसी रिफ्रेशर बुक में हो या किसी में भी हो, आप उसको देखिएगा और उसके इलेक्ट्रिक पाथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है। नाउ जैसे हमने देखा था कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ कि फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। The force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges
and inversely proportional to the square of the separation of the charge. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्स तो हमें पता है, ये फोर्स ही डिफाइन करता है हमारी इंटेंसिटी को कि वो फोर्स किस स्ट्रेंथ से लग रहा है। जैसे हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और वहाँ हमने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी वो हमें क्या बता रही थी वहाँ पर, यूनिट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इस तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इसी फोर्स से डिफाइन होगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by a charge on a unit test charge is known as electric field intensity। जैसे हम मान लेते हैं, फॉर्मूला देखने पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, पर यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। सो E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, यू नो दैट एफ इज फोर्स जिसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, एंड क्यू नॉट इज द चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, सो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। सो E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। काम देता हूं आपको डायमेंशन फॉर्मूला। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और आप मुझे बताएंगे। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट चार्ज को पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कितनी होगी, उसे हम देखते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमारा आता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। Strength of electric field of a point charge, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कह सकते हैं हम, या इसको हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ हम देखते हैं, वी कंसिडर दैट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज Q, वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज Q। अब इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अराउंड हर डायरेक्शन में होगा, तो उस हर डायरेक्शन में किसी एक फिक्स पॉइंट पर ही तो निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P which is at small r distance from the point charge Q. We have to calculate the electric field intensity of the point charge at the point P. इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। To calculate the electric field intensity of this charge at the point P, we consider that a test charge Q naught is located at the point P. So, according to Coulomb's law, the force between these two charges is F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. But here Q1 is Q and Q2 is Q naught. So we replace this Q1 as Q and this Q2 as Q naught. So the electrostatic force between these two charges, यहाँ हम कह सकते हैं the electrostatic force exerted by this charge on this test charge is F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square. So according to the definition of electric field intensity, the intensity of
electric field of charge q at point P is equals to F upon Q नॉट। कितना होगा? E equals to F upon Q नॉट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा था कि E equals to कितना होता है? F upon Q नॉट, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो E equals to F upon Q नॉट, दिस इज F फोर्स, सो E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r square upon q naught. This q naught is cancelled by this q naught, so E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. This is the expression for the electric field intensity due to a point charge. Due to a point charge, positive point charge, the electric field intensity due to a positive point charge is E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. So note that this is the electric field intensity due to a point charge. अब point charge के बारे में हमने बात कर ली है। यहाँ पर हम आपको एक नई चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये पॉइंट चार्ज तो है, बट अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करें कि एक ऐसा हमारा रीजन है जहाँ पर, अब जैसे इसको तो हमने कंसिडर करा था ना, ये था थोड़ी ना, ये हमने कंसिडर करा है यहाँ पे इंटेंसिटी निकालने के लिए, लेकिन इस सिस्टम में तो एक ही चार्ज है Q। तो अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा चार्जेस हों, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आता है? एज वी नो दैट this is F, it is vector quantity, so it has direction also। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन अभी आपने देखा था जब हमने लाइन ट्रेस करी थी, वही डायरेक्शन बता रहा था। फिर भी इसकी डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में होती है। किस तरीके से? क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन E equals to F upon Q naught। दोस्तों E equals to F upon Q naught, जो डायरेक्शन F की होगी वही E की भी होगी, क्योंकि Q naught तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन में रोल प्ले नहीं करेगा। डायरेक्शन में रोल प्ले कौन करेगा? फोर्स करेगा। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी, ध्यान रखें। तो इस तरीके से अगर हम, जैसे हमने फोर्स निकाला था कि फोर्स कितना होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, तो उसी तरीके से फोर्स हमारा आया था, सारे फोर्सेस का सम निकाल देंगे हम, वेक्टर सम निकाल देंगे, वही हमारा टोटल फोर्स आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू system of charges। So we consider that there are Q1, Q2, Q3, Q4, so on charges are there in a region, and we have to calculate electric field intensity at any point। अब वो कोई भी पॉइंट हो अगर, तो इससे अलग डिस्टेंस पर होगा, इससे अलग डिस्टेंस पर होगा, इससे अलग डिस्टेंस पर होगा, ये सब अलग अलग जगह तो बटे हुए होंगे, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो इसकी डिस्टेंस अलग होगी, उसको हम R1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको R2, R3, R4। तो इस तरीके से जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारा उन सबके अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सम की इक्वल आएगा। E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम E1, E2, E3 की बात करें तो हमें ये मिलता है सिंपली, जैसे हमें पता है इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन R स्क्वायर हमें क्या दे रहा है? तो यहाँ पर हमारा E1 Q1 के लिए हो जाएगा, डिस्टेंस R1 हो जाएगी, रेस्पेक्टिवली द डिस्टेंस R1, R2, R3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 upon R2, 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 upon R3,
and so on. We have to take common 1/4 pi epsilon naught. It is very simple, बचपन की बात है. Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3. So it is the electric field intensity due to system of charges. सिस्टम ऑफ चार्जेस. यहाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम भी होता है चार्जेस का. अब देखो यहाँ पर ये चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत सारे चार्जेस हैं. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. इसी तरीके से सारे चार्जेस कुछ नहीं कह सकते. जो होगा हम उसको वहाँ पर वैसे ही लेंगे. डायरेक्शन की बात करने के लिए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा टेस्ट चार्ज, उस तरीके से. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं. किसकी? ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. पॉइंट चार्ज के लिए ये था, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए ये था. वेरी गुड. सो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक डायपोल का. उसको समझाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. मैंने आपको नोट्स में दिया था, नोट्स में देखना क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उसको रिवाइज करना. मैं उसमें थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज. तो इसमें पहला हमारा आता है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोज आउटवर्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. जैसा अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जा रही होती है. ठीक. द सेकेंड वन इज the electric field lines are coming inward, perpendicularly coming inward to the negative charge. नेगेटिव चार्ज में वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड आ रही होती है. थर्ड जो है हमारा, अगर यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस है. देखिए यहाँ पर एक बात और है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. अब ये क्लोज्ड लूप क्या है? क्लोज्ड लूप का मतलब होता है कि जहाँ से एक लाइन स्टार्ट हो रही है वहीं पर टर्मिनेट करे आकर. फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहीं पर आके खत्म हो रही है, तो दिस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप. लेकिन अगर ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ टर्मिनेट नहीं कर रही है, कहीं और टर्मिनेट कर रही है या फिर कहीं और चली जा रही है बाहर को, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा फिर. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में यही कहा जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट में हमारा होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है, साउथ पोल में अंदर जा रही है. और हमने ये भी पढ़ा है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल के अंदर ट्रैवल करती है. तो ये क्लोज लूप बना रही है, नॉर्थ और साउथ पोल. इस तरीके से अगर हम एक ऐसे सिस्टम ले लें जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो, तो क्या ये क्लोज लूप बनाएगा? इस सिस्टम को हम डायपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल. फिलहाल यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देख लो
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए होती हैं, जैसे ये मैग्नेटिक डायपोल है ना, नॉर्थ और साउथ पोल वाला, दो अलग अलग पोल्स होते हैं, यहाँ पे भी दो अलग अलग पोल्स हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे, इसको हम मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरीके की होती हैं? मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव में अंदर जाती हैं। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलकर ऐसे अंदर आ रही है, परपेंडिकुलरली बाहर आ रही है और परपेंडिकुलरली अंदर जा रही है। तो क्या ये क्लोज लूप बना रही है? एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। अब आप तो कहेंगे हाँ क्लोज लूप बना रही है क्योंकि ये लूप बंद हो गया। नो, एक लाइन को देखें आप, ये क्लोज लूप नहीं बना रही है, इसका लूप खुला है। अच्छा, जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि ये साउथ से नॉर्थ में जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव में लाइन नहीं जा सकती है। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक लॉज को कंट्राडिक्ट करेगा अगर ये ऐसा हो गया तो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, गिव रीजन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो उसके आंसर में ये लिखा जाएगा, इफ वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल and we consider that the electric field lines forms a closed loop, then it is not possible because electric field lines do not go from negative charge to positive charge. It contradicts the basic laws of electrostatics. तो ये क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करेंगे। तो तीन प्रॉपर्टीज हो गई, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर आएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, वो टेंजेंट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो टेंजेंट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये जा रही है, जैसे ये गई है ना, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डायरेक्शन आ रही है। यहाँ पर अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ये, तो इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को हो गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। याद आया? स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने पिछले साल पढ़ा था ऐसा ही। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उन पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं कर्व पर, वो हमें डायरेक्शन दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो याद आया तो वहाँ पे एक और चीज़ याद आई होगी कि दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। वैसे ही यहाँ पे भी है एक हमारी अगली प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इफ सो, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। एक इस वाली लाइन का टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, और एक इस वाली लाइन का टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, विच इज इम्पॉसिबल। किसी भी चीज़ की दो डायरेक्शन एक ही टाइम में नहीं हो सकती हैं। सो इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट विल बी पॉसिबल, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर will be two directions of the electric field which is not possible. So two electric field lines never intersect each other. ये हमारी हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। बाकी मैंने आपको नोट्स में दे रखी हैं, आप उनको देखना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो
In today's lecture, our last topic is electric dipole. ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बना रहे हैं वरना आप लोग बोर हो सकते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? जिसे हमने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा था, तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या था, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, लेकिन वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल क्या था, खुद ही बन जाता है. मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर हम मैग्नेट को तोड़ेंगे तो उसमें अपने आप नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता. पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही रहेगा, वो अपने साथ नेगेटिव नहीं लाएगा जब तक कोई पास में नेगेटिव चार्ज नहीं लेकर आए हम. तो यहाँ पर हम एक ऐसा सिस्टम मान लेते हैं जहाँ पर दो चार्जेस हों which are unlike. The system of two unlike charges having equal magnitudes which are placed at a very few distance is called electric dipole. यानी कि दो चार्जेस का ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों चार्जेस अनलाइक हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और दोनों के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस बहुत कम हो, वेरी फ्यू डिस्टेंस. यहाँ तो देखने में ज़्यादा लग रही है लेकिन बहुत कम माइक्रोमीटर्स में होगी. तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे. द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, द सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो. इस पे चार्ज क्यू हो तो इस पे भी क्यू हो, और इसका प्लस क्यू और इसका माइनस क्यू. मान लेते हैं जैसे इसको हो गया माइनस का प्लस का 5 कूलम, इसमें माइनस का 5 कूलम. चार्ज इक्वल होना चाहिए बट अपोजिट होना चाहिए, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए. तो इसको हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं. द सिस्टम ऑफ टू अनलाइक एंड इक्वल चार्जेस हैविंग वेरी फ्यू सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. तो इलेक्ट्रिक डायपोल ये हो गया. इसको हम ऐसे बना सकते हैं Q minus Q. So AB is इलेक्ट्रिक डायपोल. और इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम मानते हैं 2L. 2L मानेंगे, हाँ L नहीं लेना. 2L क्यों लेंगे वो हम डेरिवेशन में पता चलेगा जब हम डेरिवेशन करेंगे इसके. तो यहाँ पे 2L हम डिस्टेंस लेते हैं, तो इस 2L को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ डायपोल. लेंथ ऑफ डायपोल इज 2L. लेंथ ऑफ डायपोल इज 2L. तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड हैविंग वेरी फ्यू सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डायपोल 2L. इसी में एक और मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनकी सेपरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से इक्वल्स टू Q इंटू 2L. कोई एक चार्ज ले लेंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस तो बराबर है ना, एक प्लस है माइनस है. यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे. कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे Q, और उनकी बीच की डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ डायपोल ले लेंगे. तो Q इंटू 2L it is the magnitude of the electric dipole moment. So if it is a vector quantity, so what will be the direction of the electric dipole moment? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी. नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, यानी कि जो प्लस और माइनस है तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, P की. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P equals to Q into 2L. So students, these are the topics we have covered in this chapter. Study and make notes. For any doubt, please ask me.
पूछिएगा ज़रूर, कोई डाउट हो तो नोट्स बनाइएगा और इसको समझ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।